नाउ अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। आप आइए पेज नंबर 38 पर आपकी टेक्स्ट बुक के, यहाँ पर देखिए रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो क्या रूल होता है? सबसे फर्स्ट रूल है द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या है? जो वैलेंसी है या चार्ज है उस आयन का मस्ट बी बैलेंस, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मीन्स अगर हम कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सपोज कीजिए H2S, अब उसकी जो वैलेंसी है मीन्स उसके ऊपर जो चार्ज है वो +2 है, तो उसको उसके +2 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो +2 को कंपनसेट कर सके वही एटम हम ला सकते हैं। वही करेंगे ना जो इसको स्टेबलाइज कर सके, +2 को स्टेबलाइज कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर। +2 मीन्स क्या? देने पे प्लस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो अरे उसी को देंगे ना जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। ऐसे ही किसी को हम दे देंगे क्या? नहीं दे देंगे। ठीक है, तो उसी को देना होगा हमें जिसको ज़रूरत होगी। तो या तो दो इलेक्ट्रॉन्स अब हमें देने हैं, प्लस चार्ज है उसके ऊपर, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक ही मॉलिक्यूल को देंगे जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, या तो ऐसे मॉलिक्यूल को देंगे, ऐसे एटम को देंगे, ऐसे एलिमेंट के एटम को देंगे जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसे भी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हो गया। तो ये तीनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया और क्या हो गया? ये स्टेबल हो गए। अब ये आपको समझ आई बात? ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये आपको किसका दिया? H2O का दिया। अब देखिए ऑक्सीजन का मैं आपको बताती हूँ। ये ऑक्सीजन का एटम है सपोज, ठीक है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन का एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं और वैलेंस शेल में भी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी फिक्स्ड होता है। तो ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। फर्स्ट जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन के देखिए ये फर्स्ट शेल है सपोज और ये सेकंड शेल है सपोज ऑक्सीजन की। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में हमने देखा कि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर जो है ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी के बचे हुए 6 जो है वो इधर प्रेजेंट है। ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब हमने जैसे देखा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सेकंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो पाएगा क्या? नहीं स्टेबल हो जाएगा, नहीं स्टेबल हो पाएगा। अब वहीं अगर हम देखिए हाइड्रोजन का ये एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है सपोज, उसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है, तभी वो एटम जो है स्टेबल हो पाएगा। तो अब हमने क्या किया? H2O का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने क्या किया? हाइड्रोजन एटम में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए 2 एटम्स। अब इनके पास इनको क्या है? इनको एक एक की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब ये हाइड्रोजन इससे भी एक ले सकता है ताकि इसके पास 2 हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, और ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लें ताकि तू दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने आधे आधे बीच में सेंटर में रख ले, मतलब दोनों तेरे भी दोनों मेरे भी, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो इस वे में भी ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं। पर यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और यहाँ इनके पास क्या कंडीशन है, या तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले भी सकते हैं या अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन है इनके पास। तो ये अब H2O के मॉलिक्यूल में क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये अपने जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ आ जाता है और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाता है। तो अब देखिए मीन्स इन्होंने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब इसके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये शेयर कर लिए इन्होंने। ठीक है, तो अब इधर भी 8 हो गए, ये भी ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, इधर भी 2-2 हो गए, ये भी दोनों जो है स्टेबल हो गए। तो ये क्या बन गया हमारा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन, हाँ वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें क्या लगा, 2 हाइड्रोजन एटम लगे और वहीं एक ऑक्सीजन का एटम लगा ना, तभी तो हमने इसको क्या बोला, H2O बोला। हाइड्रोजन के 2 एटम इसलिए हाइड्रोजन के 2 एटम इसलिए हाइड्रोजन के 2, और जो ऑक्सीजन का 1 एटम इसलिए ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो इस वे में हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो ये बैलेंस होनी चाहिए। अब ये बैलेंस हुए, जैसे हमने यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन ले लिए और एक ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत थी तो हमने फट से 2 हाइड्रोजन ले लिए, तो ये बैलेंस हुआ ना, हुआ। तो इन्होंने जब दिया, जब इसने लिया तो इसके ऊपर, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, इसके पास हमेशा इसको 2 की ज़रूरत रहेगी ही, तो इसलिए इसे हम, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये हमेशा अपना एक देता ही है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन अपना देने का ही काम करता है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमने देखा ना अभी उस चार्ट में, प्रीवियस आपकी 37 पेज नंबर पे जो चार्जेस दिए हैं उसमें H हमेशा प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 नेगेटिव के फॉर्म में, 2 नेगेटिव आयन के फॉर्म में, क्योंकि उसको 2 की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। सेकेंड जो रूल है वो क्या है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जब अगर कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमेशा मीन्स कंपाउंड अगर बना और उस कंपाउंड में बनने के लिए एक मेटल प्रेजेंट है और एक नॉन मेटल प्रेजेंट है, मीन्स मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो बना सकें एक कंपाउंड, तो उस वे में उस सिचुएशन में क्या होगा, जो फर्स्ट नाम हम लिखेंगे वो पहला हम जो है मेटल लिखेंगे और उसके बाद हम नॉन मेटल का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज कर लो, टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम यहाँ पर मेटल है और ये ऑक्साइड जो है दैट इज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो नाम लिखते समय हमेशा मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल का लिखा जाएगा। फिर थर्ड रूल आता है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयन जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, द आयन इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। तो क्या होगा, किसी का भी सिंबल अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन है मीन्स उसके ऊपर ऑलरेडी 2, 3, 4 ऐसे चार्जेस प्रेजेंट है। तो अब वो जब कंबाइन होगा दूसरे के साथ तो ये एटॉमिसिटी भी तो लिखनी पड़ेगी, हमें उसकी लिखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए उसकी एटॉमिसिटी लिखने से पहले हमें जो आयन के ऊपर जो चार्ज है उसको, उस लिखे हुए को पहले एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है ताकि वो एटॉमिसिटी के साथ कंबाइन ना हो और हम इजी वे में उसको समझ सकें। तो इसलिए जो पॉलीएटॉमिक आयंस है उसको हमेशा हमें क्या करना है, उसको हमेशा हमें पहले ब्रैकेट में बंद करना है, उसके बाद हमें उसका केमिकल फार्मूला लिखने में यूज़ करना है। ओके, सो अब हम लिखने जा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स के या कुछ मॉलिक्यूल्स के हम यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें आप फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम उन एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो हाइड्रोजन और क्लोराइड प्रेजेंट है, तो सिंबल लिख लिया हमने यहाँ पर H और क्लोराइड, क्लोरीन का सिंबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वैलेंसी। आप इसको वैलेंसी भी बोल सकते हो और चार्ज भी बोल सकते हो। उस टेबल में जो हमने पढ़ा पेज नंबर 37 पे जो चार्ज दिए हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो अब देखिए वहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर एक ही चार्ज है, प्लस माइनस नहीं देखना हमें, प्लस माइनस नहीं देखना अभी सिर्फ देखिए एक चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर भी एक ही चार्ज है। तो अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो चार्ज है हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई होगा क्लोरीन के साथ, वहीं जो क्लोरीन का चार्ज है वो मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन 1 है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो सिंगली लिख दिया हमने H। फिर आ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन भी कितना है 1 फॉर्म में, 1 ही उसका एटम, 1 ही उसके ऊपर चार्ज है, तो इसलिए हम उसे भी सिंगली लिख देंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, HCl। समझ आ रहा है आपको, क्या बना इसका फॉर्मूला, HCl बना। नाउ हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एटम्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन तो है ही, सल्फाइड मतलब क्या, सल्फर भी इन्वॉल्व है। फिर उनका चार्ज लिख देंगे यहाँ पर। चार्ज क्या है, हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा 1 होता है, और अब उस टेबल में देखिए सल्फर का चार्ज कितना होता है, सल्फाइड बनानी है ना, तो सल्फाइड का चार्ज हमेशा 2 होता है, 2-, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई जब 2 से हुआ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं इसकी 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, 2 चार्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर सल्फर एक ही प्रेजेंट है तो इसलिए हमने यहाँ के लिख दिया S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कितना क्या बन गया अपना, H2S। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड सिंबल और फिर चार्ज। तो यहाँ पर सिंबल देखिए कार्बन इन्वॉल्व है और क्लोराइड इन्वॉल्व है। ठीक है, अब चार्ज कितना होता है, कार्बन का चार्ज हमेशा कितना होता है, कार्बन का चार्ज होता है 4, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, बाकी के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन अनदर शेल में। तो अब ऐसा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स 8 की ज़रूरत होती है सेकेंड शेल में स्टेबल होने के लिए, तो या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो किसी को डोनेट भी कर सकता है या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन बोरो भी कर सकता है। तो उसकी जो चार्ज होती है उसके ऊपर वो क्या होता है, कितना होता है, 4 होता है। ओके, नाउ फिर है क्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का चार्ज हमने देखा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ अगेन जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कार्बन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन तो एक ही प्रेजेंट है, कार्बन 1 से इंटू होगा तो एक ही है, और Cl कितना है, 4 है, तो ये कितना हो गया, CCl4। मतलब एक कार्बन के एटम को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्लोरीन के 4 एटम लगेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 आया। तो दिस इज व्हाट
CCl4 और 4 मीन्स टेट्रा, इसलिए इसका नाम क्या दिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम MgCl। मैग्नीशियम का चार्ज हमेशा क्या होता है, +2 होता है। अब यहाँ पर चार्ज देखिए आप, और यहाँ पर कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर वापस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, Mg 1 में प्रेजेंट, Mg जो मल्टीप्लाई होगा 1 से, चार्ज यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये देखिए Mg और Cl2 है, तो MgCl2, इस वे में इसका फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही ये सारे जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का बताती हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सेम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम की जो है वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 + 2 -। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, Ca2 और O2 हो गया, क्या बना ये बना Ca2 और O2, राइट। तो ये जो चार्ज है, दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है, सिमिलर है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसे क्या लिख देंगे, CaO लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे। सो ये समझ आया आपको। नाउ सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। तीनों ही देखने पड़ेंगे, सोडियम नाइट्रेट भी देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट का अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम दैट इज Na, नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, NO3। ठीक है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, और NO3 का चार्ज क्या लिखा है वहाँ पर, देखिए आप, NO3 का भी होता है -1। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अब देखिए यहाँ पहले ही इसकी जो है, ये पहले ही एक मॉलिक्यूल है, NO3 इज अ मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो पहले इसकी एटॉमिसिटी लिखी हुई है। अब हमको इनको फिर से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर हम देखें तो दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, 1 ही है, +1 -1, तो इसलिए यहाँ हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaNO3। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, पर मीन्स ये जो चार्ज है ये 1 है, तो इसलिए हमें यहाँ इसको लिखने में डिफ़िकल्टी नहीं आई, हमने डायरेक्टली इसे NaNO3 लिख दिया। पर ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर भी चार्ज ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट CO3। ठीक है, सोडियम का जो चार्ज है वो कितना, +1, और CO3 का 2 नेगेटिव। इज इट ओके। नाउ
क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस व्हाट विल हैपन, Na2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na तो सिंगल ही है, Na तो सिंगल है क्योंकि सोडियम का सिंबल है Na। अब नाउ CO3 कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाया है इन्होंने, कार्बोनेट आयन बनाया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी 1 है, यहाँ तो Na2 कर दिया हमने, पर इसकी यहाँ पर चार्ज क्या है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हमको इसको भी ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने CO3 लिख दिया। तो यहाँ से हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये 3 है, ना कि कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज 1 है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें देखिए सिंबल जो है अमोनियम का, उसका सिंबल होता है NH4। अमोनियम जो है ये एक कंपाउंड है, ठीक है, अमोनियम कोई एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इसका सिंबल क्या है, NH4 है। और सल्फेट भी एक मॉलिक्यूल है जो कि SO4 है, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब अमोनियम जो आयन है इसके ऊपर चार्ज होता है +1, जबकि SO4 जो है इसका जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो अब हम इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, NH4, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये NH4 है। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि जो पॉली एटमिक आयन्स है जिनके ऊपर चार्ज है ऑलरेडी, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -2 चार्ज है, तो और यहाँ पर 4 भी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमोनियम आयन को हमको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। और ये जो 2 है इसको आउटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये SO4 यहाँ पर 1 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे SO4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने यहाँ पर क्या है, सारे जो केमिकल फार्मूला लिखने के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर केमिकल फार्मूला कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, ये हमने यहाँ पर लिखना सीखा। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, दैट इज़ ओनली योर मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए आप इसको अभी